कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम डिस्कस करने वाले, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और ये इंश्योर करता है कि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड है और उन राइट्स को आप लॉफुली एनफोर्स करा सकते हो। जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी भी अवेलेबल है। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। आपका खुद का एक घर है, उस घर में आप सो सकते हो, उसे जैसे चाहे वैसे एंजॉय करते हो, मतलब आपका राइट क्या है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। लेकिन कोई थर्ड आदमी आके वहां पर रहने लगता है तो ये इंक्रोचमेंट हो गया। तो उसके लिए आप उसके अगेंस्ट, उस आदमी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो और उस आदमी को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हो। मतलब आपके पास जहां राइट है, दूसरे हाथ में उसके लिए आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। सेकेंड लीगल मैक्सिम है एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा होगा, वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड मतलब विच हैज नो लीगल इफेक्ट। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने एक लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो लैंड है ये मिस्टर ए की नहीं है बल्कि मिस्टर बी की है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। थर्ड है एजुसडम जनरलिस मतलब ऑफ द सेम काइंड। इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हम लोग ऑड मैन आउट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एजुसडम जनरलिस मतलब ऑफ द सेम काइंड। किसी ने आपको इस बास्केट में सिर्फ फ्रूट्स डालने के लिए बोला है, तो आप लोग इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही डालोगे, ना कि वेजिटेबल। नेक्स्ट है कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी वेयर। आप कुछ चीजें खरीदते हो तो उस वक्त आप देख के उस चीज को खरीदते हो। कुछ वस्तु जो है, कुछ चीज जो है वो उसे देख के परख के फिर परचेस करते हो, दैट इज द कैवेट एम्प्टर। इसके लिए भी एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए बी से उनका व्हीकल खरीद रहे हैं, मतलब सेकेंड हैंड व्हीकल खरीद रहे हैं। तो मिस्टर बी ने ए को बोला कि ये जो व्हीकल है वो स्टार्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो अभी मिस्टर ए ने उसको देखा ही नहीं, उसको स्टार्ट करके देखा ही नहीं, उन्होंने ऐसे ही उसे परचेस कर लिया। तो यहाँ पर मिस्टर ए बी को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। एंड लास्ट है क्विड प्रो को, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ये जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब एक हाथ से कुछ ले रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने शॉप ओनर से ये पेन परचेस किया, पेन तो परचेस किया लेकिन पेन के बदले में मैंने उनको पैसे दिए, तो दैट इज क्विड प्रो वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न।